हेलो एंड वेलकम टू आसान स्टडी। आसान स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने टाइप 1 कंप्लीट है, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हमने कल तक के वीडियोस में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें ये सभी काम आएगा। क्योंकि ये जो हम करने जा रहे हैं 7th, ये क्या है, विविध प्रश्न है। विविध प्रश्न मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, कोई विशेष टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ये मिक्स है सबका। ठीक है, ये कोई मतलब किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इनमें से कोई सा भी इनमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना हुआ मिलेगा हमको। ठीक है, तो अगर आपने मिस किया है कोई भी लेक्चर तो वो आप पहले ले लीजिए, सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। अभी तक हमने 12 वीडियो कवर कर लिए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का मैं से 13 और ले से 455 है। यदि उनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या है। देखिए सब क्या कह रहा है कि हमारा मैं से 13 है और ले से जो है 455 है। अब इनमें क्या है, जिन संख्याओं के ये हैं उनमें एक संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं सारे चारों, वो ठीक है, चारों ही इसके बीच में ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो संख्या होगी इन दोनों के बीच में, वो एक तो 13 से डिवाइड होगी, क्योंकि ये इसका में से है, एचसीएफ है। अच्छा, और वो जो संख्या होगी यहाँ के बीच में वो इसको डिवाइड करेगी, राइट। अच्छा, तो यही दोनों चीज़ें हमारी काम आएगी। ये तो इसको डिवाइड करेगी और ये वाली इसको डिवाइड करेगी। तो यहाँ देखें जो संख्या होगी वो 13 से डिवाइड होगी। ऑप्शंस में देखें तो ये चारों ऑप्शन ही 13 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 7 बार डिवाइड हो रहा है, ये 8 बार हो रहा है और ये 9 बार हो रहा है। तो इससे तो पता चला नहीं। अब हम इनमें देखते हैं कि इसको कौन डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि 455 है, पूरा डिवाइड नहीं करना है हमको, सिर्फ आइडिया लगाना है कि कौन सा डिवाइड हो रहा है। देखिए 78 है, 78 इसको डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो देखिए ये तो ऑड है और ये इवन है। तो ऑड नंबर को इवन नंबर का भी पूरा डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक तरफ ऑड एक तरफ इवन है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 91 क्या कह रहा है। 91 क्या कर सकता है क्या? 91 तो देख लेते हैं। 91 अगर काटेंगे तो ये देखिए 5 बार कट रहा है, तो ये 5 बार ये कट गया। अगला और देखें अगर अपन, तो ये भी इवन है तो ये भी नहीं कर पाएगा। और ये है 117, ये अगर डिवाइड देखेंगे तो ये इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंसर तो इनमें से एक ही होगा ना। ठीक है, और अगर वैसे आप देखना चाहो थोड़ा सा तो यहाँ पे मैं आपको और कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आप 117 लगाओगे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये 100 है और ये 400 है, मतलब लगभग 4 से कटना चाहिए। तो 100 से तो 400 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 से 400 ये 55 बनता है क्या? 17 से 55 नहीं बनता है ना। 17 से कितना बनता है? 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन रहा है? 68 बन रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का लेस है, एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का दुगुना है। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, इसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के में से, यानी कि CGD दिया हुआ है, GCD। देखिए एक यहाँ पे नया वर्ड आपको कभी कभी HCF को ऐसे लिख देगा, ये जो HCF बोलते हैं ना अपन, उसको कभी भी ऐसे लिख देता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। ग्रेटेस्ट की जगह हमने हाईएस्ट लिखा है, ठीक है, H लिखा है। कॉमन की जगह कॉमन ही है, और डिवाइज़र और फैक्टर तो एक ही होते हैं ना।
ठीक है, तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, तो ये आपका HCF है। तो इनमें क्या बोल रहा है, वो अंतर जो है 4 का है, किसमें, छोटी वाली संख्या में और इसका HCF में। तो अब इसको हम लिखते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना है क्या, L जो है आपका वो डबल है किसका, Y का। मैं Y बड़ा मान लेता हूँ, X छोटा मान लेता हूँ। ये दो संख्याएं हैं X और Y, ठीक है, ये वाली छोटी है मेरी और ये वाली बड़ी है, ऐसे है। तो एक तो हो गया ये। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के बीच में जो अंतर है वो 4 का है। छोटी संख्या मतलब x में से अगर हम h माइनस कर दें तो वो कितना है, 4 है। ठीक है, ये बोला इसने। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखो ये x जो होता है वो हमने पिछले वीडियो में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियो आप देख लेना, आपको ये तभी समझ में आएगा कि मैं h किसको ले रहा हूँ, l किसको ले रहा हूँ। और अभी देखिए मैं x की जगह ले रहा हूँ h इंटू m माइनस ये वाला h आ गया। तो ये m क्या है और ये सब क्या है, ये आपको पिछले वाले वीडियो में ही मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम h कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा, और इस दूसरी वाली इक्वेशन से देखें तो l को हम क्या लिखते थे, h m इंटू एन इज इक्वल टू 2। y को क्या लिखते थे, h इंटू एन। ठीक है, ये सब m n h l x y, ये जिसका जो जो चीज़ है वो आपको इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे काटते हैं, h से h कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, m की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, यानी कि यहाँ से हमारा h कितना आ गया, 4 आ गया। h 4 है साहब। ठीक है, पूछा क्या है इसने, छोटी संख्या कितनी है। तो छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या हमने कौन सी वाली मानी थी, x मानी थी ना। तो x क्या है हमारा, x है हमारा h इंटू एम। ये देखिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये रहा दिस वन, h इंटू एम। तो h को और m को मल्टीप्लाई कर देंगे, m हमारा 2 है और h हमारा 4 है, कितना हो गया, 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग है ना बीच बीच में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं उनके नोट्स बनाते रहा करिए कि हम किस जगह पे कौन सी चीज़ अप्लाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का में से 23 है, h दे रखा है आपको, अब मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे, ये है h और लेस उनके लेस के अन्य गुणनखंड है 13 और 14। l के दो फैक्टर हैं अन्य, वो कितने हैं, 13 और 14 है। तो उनमें बड़ी संख्या क्या है, देखिए l को हम कैसे लिखते हैं भाई, h इंटू एम इंटू एन। ठीक है, ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, उसमें से ये बोल रहा है कि h तो 23 है, 23 है, और फिर क्या बोला कि l के अन्य दो गुणनखंड, अन्य बोला है ना, h के अलावा बोला है, h के अलावा जो बच गए, तो इसका मतलब ये एक 13 हो गया और एक जो है वो 14 हो गया, इस तरह से बोला है इसने। तो बड़ी संख्या क्या होगी, अच्छा अब बड़ी संख्या हम जानते हैं कौन सी होती है, h को बड़े वाले अनुपात से। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो m और n है ना, ये दोनों x y जो हमने लिए थे थोड़ी देर पहले, x y इन दोनों के अनुपात है। x y अनुपात जो होता है ना वो m और n होते हैं, m अनुपात n। ठीक है, h हमारा HCF होता है, l हमारा LCM होता है। ठीक है, और जो बड़ी संख्या आती है वो कैसे आती है कि हम जो बड़ा अनुपात है उसको और h को मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी संख्या मतलब इन दोनों से बड़ी वाली आएगी और छोटी क्या आएगी, हम छोटे वाले अनुपात को, कलर चेंज कर लेता हूँ, छोटे वाले अनुपात को और इसको h को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी, छोटी वाली संख्या आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या क्या आ रही है, 23 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बड़ी वाली संख्या आ जाएगी 12 2 1 8 और 3 11 1 12 2 और ये 322 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे बुक में इसी तरीके से दे रखा है, वापस से 1 से स्टार्ट कर लिया, आई डोंट नो व्हाई। दो संख्याओं का योग जो है 1215 है, मतलब 1215 है,
एवं उनका मैसे जो है वो कितना है, 81 है। चलिए, योग दे रखा है भाई साहब, योग का मतलब क्या दे रखा है हमको, x प्लस वाई दे रखा है 12 15, और क्या दे रखा है मैसे यानी कि h इज इक्वल टू कितना है 81। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने काफ़ी किए हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। h क्या हो गया हमारा m इंटू m हो गया, प्लस ये हो गया h इंटू n इज इक्वल टू 12 15। h कॉमन लेंगे, h कॉमन ले लिया, m प्लस n हो गया इज इक्वल टू 12 15। अब क्या करेंगे, इसको h को इधर डिवाइड कर देते हैं अपन, तो m प्लस n आ जाएगा हमारे पास, तो इधर 12 और इधर 15, और h की वैल्यू कितनी है 81। अब देखिए इसको हम काटेंगे, इसको काटते हैं, किससे काटें, 3 से काटते हैं। चलिए पहले 3 से काटा, ये कितनी बार कटा 27 टाइम्स, ठीक है। फिर इसको काटें तो ये कट गया 4 बार, फिर 0 और फिर 5, ठीक है। अभी फिर से 3 से कट रहा है, फिर से 3 से काट देते हैं। ये 9 बार कटा, ये 3 से कटा 1 बार, बच गया 1, फिर कटा 3 बार, फिर बच गया 1 15, तो 5 बार। क्या फिर कट रहा है क्या, फिर ये कट जाएगा, फिर से कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटे, 3 बार कटा, 3 से काटे 4 बार कटा, 1 5 बार कटा, फिर से 3 से कट रहा है 1, और फिर से ये काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए हमारा m प्लस n जो है, m प्लस n इज इक्वल टू कितना आया 15 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए इससे हम कौन कौन से बना सकते हैं। देखिए या तो हो सकता है दो नंबर्स हैं m और n, इनको ऐड करके 15 बनाना है अपने को, यही पूछा ना इसने भाई कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हमें 15 बनाना है। देखिए एक तो बन सकता है 1 और 14, ठीक है, एक तो ये बन गया। अगर हम 2 और 13 बनाए तो 2 प्लस 13 ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 प्लस 12 ये बनाए तो ये, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 12 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। फिर देखें 4 प्लस 11 ये हो जाएगा, 5 प्लस 10 इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि 5 फिर से अगेन 10 को डिवाइड कर रहा है। फिर 6 प्लस 9 इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि इनमें भी कॉमन डिवाइडर है, डिवाइड करने का मतलब कॉमन डिवाइडर, इन दोनों में कॉमन डिवाइडर है 3, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे। इन दोनों में कॉमन डिवाइडर है 5, इसको भी नहीं लेंगे। इन दोनों में कॉमन डिवाइडर है 3, ठीक है, जो कॉमन डिवाइडर वाले हैं उनको नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि वो HCF LCM में फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा फिर क्या बचा भाई साहब, 6 तक हो गया ना अपने, 7 प्लस 8 ये वाला ठीक है, फिर 8 प्लस 7 ये वापस से रिपीट हो गया यहाँ से, तो इसको आगे हम नहीं देखेंगे। अब देखिए कौन कौन से कितने हो गए। अब हम देख रहे हैं कि एक ये हो गया, ठीक है, एक 2, एक 3 और एक 4 पॉसिबिलिटी बनी ओनली, ठीक है। बाकी ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, खैर ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, तो 4 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, बहुत नीचे आ गया अपन, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा साफ कर लेता हूँ बोर्ड को। ये सभी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग पिछली बार वाले जैसे ही हैं, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे मिलेंगे हमको जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 खेत हैं, 3 खेत जिनका क्षेत्रफल है 165, 195 और 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर माप की फूल क्यारियाँ बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो अधिकतम लंबाई क्या होगी। चलिए भाई क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, किसी एप्लीकेशन में फिट किया हुआ है। एक खेत तो इतना है, एक इतना है और एक इतना है, ये इनका एरिया दे रखा है। अभी ये नहीं दे रखा कितनी लंबाई चौड़ाई है, एरिया दे रखा है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई हम अपने हिसाब से लेंगे क्योंकि इसने दे नहीं रखी, तो हम अपने हिसाब से ही लेंगे। अब क्या है, इन्हें बराबर नाप की क्यारियाँ बनानी है, ठीक है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई दे रखी है इसने तो चौड़ाई 3 मीटर की है। अब हम क्या देखते हैं कि चौड़ाई यहाँ दी है ना, 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी है, तो हम इस खेत की क्या करते हैं, चौड़ाई को 3 मीटर ही मान लेते हैं। इस तरह से मानते हैं कि एक खेत हमारा ऐसे है, ये 3 मीटर चौड़ा है यहाँ से,
फिर ऐसे है, ये भी 3 मीटर चौड़ा है, और तीसरा खेत जो है वो भी ऐसे ही 3 मीटर चौड़ा है। क्योंकि दे नहीं रखी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है मानने में, अगर अलग होती तो वो पहले बोल देता ना। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब क्या है, हमें अधिकतम लंबाई, तो हम क्या कर लें, अभी 3 मीटर ये आ गई सारी, तो हम क्या करें, इसकी पहले ये लंबाई निकाल लेते हैं खेतों की। तो इन सब में 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले में 3 का डिवाइड किया तो कितना आया, 5 बार गया, और फिर से 5 बार गया, 55 आ गया। दूसरे में 6 बार गया, बचा 15, 15 फिर 5 बार गया। फिर इसमें कितनी बार गया, 27 में 9 बार गया, फिर एक बचा 15, 5, ये आ गया। तो ये आ गई यहाँ से यहाँ तक 55, यहाँ से यहाँ तक 65, और यहाँ से यहाँ तक 95। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इनकी अधिकतम लंबाई की कैरियाँ काटनी है इसमें अपने को, मतलब इसको ऐसे ऐसे कैरियों में डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे मान लीजिए। तो इनकी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है, वो लंबाई हमको बतानी है। तो लंबाई मैक्सिमम क्या मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे HCF निकालना है अपने को, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पे ये जो लंबाई आएगी एक कैरी की, वो इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है। तो 3 नंबर्स से हमको छोटा एक नंबर पता करना है, तो LCM HCF में कौन सा होता है, वो HCF होता है ना, तो HCF निकालना है। तो 55, 65 और 95 का हमको सिर्फ HCF निकालना है। तो यहाँ पे आपको सीधे से दिख रहा होगा कि 5 इनका HCF आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप निकाल लीजिएगा, HCF निकालना सिंपल ही है ना। बाकी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो इतनी आपकी ये हो जाती है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसका HCF क्या आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, एक नौकर है, उसने निश्चित दिनों के लिए उसको निश्चित दिनों के लिए काम पे रखा गया। मान लो कितने भी दिनों के लिए, 1-2 महीने जितने के लिए भी काम पे उसके रख लिया गया, जिसके लिए उसके कितने 1189 1189 रुपीज़ दिए जाना था। मतलब उसके पैसे तय कर दिए, भाई इतने दिन तेरे को काम करना है, तेरे को इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब वह क्या करता है, कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा। अब कुछ दिन उसने छुट्टी मार ली बीच में, ठीक है, तो उसे केवल 1073 रुपये दिए गए। तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। चलिए भाई साहब देखिए, उसने बीच बीच में कुछ दिन छुट्टी मार ली, तो हम ये कहते हैं कि ये मान लो उसको तय किया गया था हमने, ठीक, इतने उसको पैसे देने थे, 11, 8, 9 इतने देने थे, लेकिन उसने छुट्टी मारी ना, तो उसको इतने ही मिले। ठीक है, 1073। तो ये पूछ रहा है इसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भाई ये जो बना है वो कुछ टुकड़ों से बना है। भाई 1 दिन का मान लीजिए इतना हो गया, 2 दिन का इतना हो गया, 3 दिन का इतना हो गया, 4 दिन का इतना हो गया। ठीक है, फिर बाकी आगे जो इसके आगे बचा है वो भी तो कुछ दिनों का बचा होगा ना पूरा पूरा। तो यहाँ पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। पूरे पूरे डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमको HCF निकालना है। भाई ये जो इसका पार्टीशन बनेगा, ये पार्टीशन इस वाले को पूरा डिवाइड करेगा, इस वाले को पूरा डिवाइड करेगा, तो इनका HCF निकालना है। तो दोनों का HCF हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको HCF निकालने का एक तरीका बताया था, उसी तरीके को हम काम में लेते हैं। देखिए दोनों नंबर लगभग बराबर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तो माइनस करता हूँ। देखिए 9 में से 3 गए तो कितने बचे भाई, 6 बच गए। फिर 8 में से 7 गए तो 1 बच गया। फिर 1 में से 0 तो 1 बच गया। ठीक है, तो 116 इनका डिफरेंस आ गया। अब क्या करते हैं हम, इनमें से एक छोटी वाली में इसका डिवाइड कर देते हैं, इसी चीज़ का डिफरेंस का। तो जो कटेगा वही हमारा LCM होगा। अब देखिए किससे कट रहा है भाई, ये 2 से तो नहीं कटे, 3 से कट रहा है क्या। 6 और 2 8 और 1 9, नीचे वाला तो कट जाए, नहीं 6 और 1 7 और 1 8 नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से कटेगा नीचे वाला। देखते हैं 7 एकदम 7 बच गए कितने, 4। 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो 3 से नहीं कटा, तो 9 से तो कटेगा ही नहीं। 11 से भी नहीं कट रहा नीचे वाला। तो फिर ये कट किससे रहा है। अब देखिए पता नहीं लग रहा ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं इसके साथ, ये 2 से तो कट रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू आएगा वैसा भी ये 5, और फिर
10 को क्या हो गया 8, ये आया। अच्छा जी, अब आगे और काटते हैं, आगे इसको और काटें तो ये 2 इंटू कितना हो गया 2 बार और ये 9 बार। हाँ तो ये बात आई, तो ये भाई साहब 29 से कटेंगे। ठीक है, तो 29 से ही ऊपर वाला भी कटेगा मेरे हिसाब से, तो इसको 29 से काटते हैं। देखिए 29 से ये तो कट जाएगा, ये तो 29 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, सॉरी 29 से काटेंगे, कितनी बार कटा 4 बार। इसको 29 से काटते हैं, 29 से कट रहा है क्या, 29 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 30 के आसपास है और ये 100 के आसपास है, तो 3 से कर लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 9 3 27 7 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 आया। अब कितना बचा 20 बच गया, तो 203। अब 203 में 29 का कितनी बार जाएगा, देखिए 9 से 3 बन रहा है, तो 7 बार, 7 बार करें अगर तो 3 बनेगा ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 63 3 6 बच गया, 6 7 दूनी 14 और 6 20। ठीक है, तो ये 7 बार कट रहा है। पहले कितना बार कटा था, पहले हमारा 3 बार कटा था और फिर 7 बार कट गया। ठीक है, तो ये 29 से कट रहा है। ठीक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो आपको HCF ही निकालना था, है ना, लेकिन खास बात क्या थी कि संख्याएं ऐसी आती हैं अक्सर एग्ज़ाम में कि पता नहीं लगता कि कटेगा किससे, तो फिर आप उसको तोड़ना शुरू करिए। अब ऊपर वाले को तो हम नहीं तोड़ पा रहे थे, ऊपर वाले को क्यों, क्योंकि इसमें 29 और 37 इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनाया ये भाई साहब ऐसा नंबर है, बहुत ही पचड़ेल नंबर है ये, क्योंकि ये 29 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है और 37 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो आप इसको तो ढूंढते ही रह जाओगे बहुत देर तक। अब इसको हमने स्टार्ट किया क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड कर लिया हमने, फिर 58 आ गया, फिर 2 से कर लिया, फिर 29 है। तो यहाँ से हमको आइडिया लग गया कि भाई 29 से डिवाइड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, फिक्स नहीं है अभी। तो ये तो हो गया, नीचे वाला तो 29 से डिवाइड हो गया, ऊपर वाले को 29 से डिवाइड करके देखो आप, तो यहाँ से आपको एक रास्ता मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब एक तरह से एक मेथड है, शॉर्ट मेथड, कि आप किस तरीके से आप घुसोगे अंदर क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर हो सके तो आप ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर मतलब बोले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के गुणा जो हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। प्राइम नंबर जैसे आपका ये होता है ना 2 3 7 है ना 11, इस तरह से। तो छोटी संख्याएं हो तब तो हमको पता चल जाता है मल्टीप्लाई, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती है ना 11 13 फिर 17, तो इनके आप मल्टीप्लाईज आपको याद होने चाहिए कि 11 को इससे मल्टीप्लाई करने में क्या आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में क्या आता है। जैसे आप टेबल याद करते हो ना, वैसे ही, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए जानबूझ के घुसाई जाती है, वहाँ पे टाइम स्टूडेंट का वेस्ट करवाया जाता है ताकि वो फंसे, समझ रहे हो, क्योंकि ये कंपटीशन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन तब तक। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, देखिए 4th तो आप कर लोगे, 4th ईजी है, 5th भी ईजी है, 5th में नहीं करूँगा, 6th भी आप कर लोगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछले वीडियो में एज इट इज़ हमने किए हैं, तो इनको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, अगला देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए 11,284 एवं 7,655 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग दिया जाए तो समान शेष बचता है, वह संख्या क्या है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि भाई 3 अंकों की संख्या है तो देखना बनता है एक बार।
तो ये दोनों हैं, इनमें क्या है, 3 अंकों की संख्या का भाग देने पे कितना बन रहा है, समान शेष बच रहा है। तो समान शेष बच रहा है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब समान शेष वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को घटा लेते हैं। तो माइनस करेंगे दोनों को, माइनस किया, 9 बच गया, इधर 7 7 17, 17 में से 5 गए तो भाई नहीं 7 में से 5 चला जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 2, फिर इधर बच गया कितना, 2 था ना, तो 12 12 में से 6, फिर यहाँ पे बच गया 10, 3, 3629 बच गया भाई, 3629 बचा। अब इसमें क्या है, अब इस संख्या में शेष नहीं बचेगा है ना, तो इस संख्या से ही हमको वो नंबर मिलेगा। अब देखिए ये जो नंबर आया है ना, क्योंकि इसमें से हम इसको माइनस कर लिया तो जो शेष बच रहा था ना वो इसमें से जब माइनस किया तो हट गया वो, अब बचा सिर्फ ये। इसको आप ऐसे देखिए, थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको। एक नंबर ये था और एक नंबर ये था, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको थोड़ा सा उल्टा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो आप पहले इसको देखो, मान लीजिए ये नंबर है और इसको इसमें से माइनस करने पे इतना शेष बचता है, ठीक है, भाग देने पे तीन संख्याओं का भाग देने पे इतना शेष बच जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर एक और नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, इसको भाग देने पे भी इतना ही, लगभग इतना ही, ये इतना ही पोर्शन में ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा डिवाइड हुआ और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक पूरा डिवाइड हुआ। तो अगर हमने इस वाले में से इसको माइनस कर दिया तो ये और ये तो हट गए, बचा ये और ये। अब ये दोनों क्या हैं, ये भी कुछ बराबर टुकड़े हैं, मान लीजिए 3 टुकड़े हैं, ठीक है, और ये हैं मान लीजिए 4 टुकड़े हैं। तो जब इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है, तो 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े चले जाएंगे, 1 टुकड़ा बचेगा। मतलब इसमें जो टुकड़े बचेंगे ना माइनस करने के बाद, तो पूरे पूरे टुकड़े बचेंगे, चाहे वो 1 2 5 7 जितने भी बचे, उसमें टूटा फूटा नहीं रहेगा। ये तो टूटा हुआ था है ना, इसमें तो शेष बच रहा था, तो यहाँ से इसलिए हमने इसको माइनस कर लिया। अब माइनस तो कर लिया, अब क्या करेंगे हम, इसमें से हमको ये देखना है कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। इनमें से कोई एक नंबर जो है, इनमें से कोई एक जो नंबर होगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो कौन सा वाला नंबर कर रहा है वो देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से इसको आइडिया लगाते हैं। ऐसे तो जैसे ये 0 है, सम संख्या है, ये सम संख्या है ना, बिल्कुल ये भी सम संख्या है। तो ये तो इसको पूरा डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो विषम में सम का डिवाइड करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं कि 0 से इस बच जाए, ठीक है। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सम है। अच्छा ये देखते हैं, ये जो है 195, इससे जो नंबर बनेगा, मतलब अगर मान लो कि इसको बार बार मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 5 आ रहा है इसमें, या तो बनेगा 5 लास्ट में या बनेगा 0 लास्ट में। भाई इसका डबल करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 का 0 बन जाएगा, फिर इसका 3 गुना करोगे तो वापस 5 बन जाएगा पहला। तो ये तो लास्ट में 5 या 0 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो है 191, ठीक है। तो यही एक है जिससे ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी इसको अगर करके देखना चाहें तो करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी है। श्योरिटी किसकी है? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विषम संख्या में, ये विषम संख्या है, इसमें आप सम का भाग दोगे तो कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। जहाँ पे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और करके श्योरिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम उसको करके भी देखेंगे। अदरवाइज़ मतलब उसका अंदाजे का फ़ायदा ही क्या है?